हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट शिफ्ट के जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी सुबह कर दी गई थी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, तो वो सारे मैं आप लोगों के साथ विद एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ शेयर करने वाला हूं। और जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको इस वीडियो से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, ये लखनऊ पैक्ट से पूछा गया कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था ये किस ईयर में हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना ये 1916 में हुआ था। और ये जो कांग्रेस का सेशन था और इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो किसने की थी, तो आरसी मजूमदार ने इस सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। अब हम लोग आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब बनी थी, तो ये 1885 में बनी थी। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। पहला सेशन इसका कहाँ पर हुआ था, तो इसका बम्बई में पहला सेशन इसका हुआ था। वो WC बनर्जी इसके वो थे, मतलब जो पहले सेशन में उसको लीड कर रहे थे। कौन? WC बनर्जी। वो भी आप लोग को याद रखना है, तो WC बनर्जी। उसके बाद एक सेशन आप लोग को याद रखना है 1896 का, जो 1896 का सेशन था। इस सेशन में ये क्यों याद रखना है, इसमें जो आप लोगों का नेशनल सॉन्ग है आप लोगों का वंदे भारत वंदे मातरम, तो वो वाला पहले बार गाया गया था 1896 में। और ये जो सेशन है ये आप लोगों का कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। उसके बाद एक सेशन आप लोगों को 1901 का याद रखना है। ये इस सेशन की प्रेसिडेंसी दिनेश वाचा ने की थी और इस सेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1901 का सेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोग को याद रखना 1907 का, इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। तो ये 1907 में हुआ था, जहाँ पर आप लोगों के एक्सट्रीमिस्ट जो है वो डिवाइड हो गए थे एक दूसरे से। गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे, तो इसलिए इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि ये सेशन सूरत में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोगों को 1911 वाला याद रखना है। 1911 वाला जो सेशन है ये कहाँ पर हुआ था, ये भी कोलकाता में हुआ था। और यहाँ पर जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो गाया गया था। ये आप लोगों को 1911 वाला सेशन भी याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को 1917 वाला सेशन याद रखना है, इसकी प्रेसिडेंसी एनी बेसेंट ने की थी। उसके बाद आप लोगों को 1924 वाला सेशन याद रखना है, इसकी प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी ने की थी और ये सेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों को 1929 का लाहौर वाला सेशन याद रखना है। तो इतने सेशन आप लोगों को याद रखने। 3 फीमेल आप अभी तक जो आईएनसी के सेशन हुआ करती थी उनकी प्रेसिडेंसी हेड कर चुकी है। वो कितनी फीमेल है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो वो 3 फीमेल है। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। तो इतने फैक्ट आप लोगों को आईएनसी से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप लोगों का जो आईएमपीएस होता है इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। तो आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। और इसकी जो डेली लिमिट होती है कि आप लोग कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक दिन में आप लोग 5 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसकी लिमिट होती है पर डे के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो हर्ट्स होती है ये किसकी यूनिट होती है, ये आप लोग की फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु रिवर। जो आप लोगों की सिंधु रिवर है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। तो इसकी जो ट्रिक होती है ये होती है आप लोगों को याद रखना है SBI जो है वो आप लोगों का मानसरोवर में। तो ये जो 3 लेक है आप लोगों की तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक लेक पड़ती है मानसरोवर लेक, और वहाँ से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो सतलज होती है, ब्रह्मपुत्र होती है और इंडस होती है। तो आप लोगों से जो सिंधु रिवर आप लोगों की जिसको इंडस बोलते हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरी पूछा था कि इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बता देता हूँ। तो जास्कर ट्रिब्यूटरी है, चेनाब इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो चेनाब होती है। उसके बाद सतलज, ब्यास, झेलम और किशनगंगा, रवि, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सिंधु रिवर की, जिसको इंडस भी बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है। एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इंडिया और पाकिस्तान के साथ हमारी इंडस वाटर टेरिटरी है। क्या है? इंडस वाटर टेरिटरी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी कब हुई थी, तो ये ट्रीटी हुई थी आप लोगों की 1960 में हुई थी। उस समय अयूब खान हुआ करते थे जो पाकिस्तान के हेड थे, तो अयूब खान थे, और हमारी तरफ से तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इंडस वाटर टेरिटरी आप लोगों से पूछी जा सकती है किस किस के बीच में और किस ईयर में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, तो वो पूछा है वो किस शेप में होता है, तो इलिप्टिकल शेप में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ BPO की फुल फॉर्म में पूछा होगा कि आप लोगों से P स्टैंड्स फॉर या O स्टैंड्स फॉर, तो जो होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देख लेते हैं बैटल पूछी गई थी कि पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
पहले भी ये बैटल पूछी जा चुकी है, रिपीट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में हुई थी और बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई थी। ये फर्स्ट बैटल थी। उसके बाद सेकंड बैटल होती है आप लोगों की 1556 में। कब होती है? 1556 में। इसमें क्या होता है, जो हेमू होते हैं एक इंडियन रूलर होते हैं, तो हेमू और अकबर के बीच हुई थी, उसमें भी अकबर जीता था। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी। उसके बाद होती है आप लोगों की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1761 में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अहमद शाह अब्दाली होता है ये मराठाओं के साथ होती है और मराठा इसमें हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो ये तीनों बैटल आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों से जरूर पूछी जाएंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री चेंज इट्स करेंसी, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपनी करेंसी चेंज कर दी है? तो ये कंट्री आप लोगों की क्रोशिया। क्रोशिया की कैपिटल क्या होती है? जागरेब होती है और यहाँ की जो करेंसी होती है वो कुना होती है। क्या? कुना। क्रोशिया, जागरेब, कुना, ये आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, डोमेस्टिक सीजन में किस कौन सा ऐसा सीजन है हमारे क्रिकेट का जिसमें वुमेन एम्पायरिंग करेंगी? तो ये सीजन आप लोगों का बीसीसीआई का है और इसको रणजी ट्रॉफी होता है। तो रणजी ट्रॉफी को ये भी याद रख लेना कि ये जो रणजी ट्रॉफी है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1934 में पहली बार इंडिया में रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, पीएम ऑफ इजराइल पूछा है। तो ये दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो करवाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इजराइल के करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की जो कैपिटल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इजराइल की दो कैपिटल होती है, एक कैपिटल होती है जेरूशलम। ये जो जेरूशलम कैपिटल है इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो यूएसए जो है वो जेरूशलम को मानता है। और जो इंडिया वो किस कैपिटल को मानता है? तो हम लोग मानते हैं तेल अवीव को। तो जो हमारी जो एम्बेसी होगी इंडिया की वो तेल अवीव में है और यूएसए की जो एम्बेसी होगी वो जेरूसलम में होगी। और इजराइल की जो करेंसी होती है शकेल होती है। क्या होती है? शकेल इजराइल की करेंसी होती है, ये भी याद रख सकते हैं। और इजराइल हमारा बहुत अच्छा मित्र है। इजराइल के साथ हमारे जो रिलेशन है वो शायद 1991 में इस्टेब्लिश किए गए थे। और इजराइल जो हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है वाटर के लिए, इरीगेशन के लिए। तो जो ड्रिप इरीगेशन होता है उसमें इजरायली हमारी हेल्प करता है। आप लोग को याद रखना, ड्रिप इरीगेशन, बूंद वाली सिंचाई जो होती है। उसके बाद देख लेते हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज कहाँ पर चली है? तो ये इंडिया में चली है। उसका नाम आप लोगों से पूछा था, नाम होता है एमवीएस गंगा विलास। और ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो यूपी में एक जगह पड़ती है काशी, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़। जो डिब्रूगढ़ है ये आप लोगों का असम में पड़ता है। इन दोनों के बीच ये चलेगी। और डिस्टेंस कितनी सी इसकी? 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, व्हेन इज द मुस्लिम लीग फॉर्म, कि मुस्लिम लीग है ना ये कब बनी थी? तो आप लोग को याद रखना ये किस ईयर में बनी थी। तो 1906 में ये मुस्लिम लीग बनी थी। कि अगर पूछा जाए किस जगह बनी थी तो बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। पूछे तो किसने की थी? तो आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की गई थी 1906 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। और उस समय से बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वो कर्जन हुआ करते थे। कौन? कर्जन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो रिपोर्ट लीजिए गई यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना था। आप लोगों को याद रखना है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ये भी आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। जब यूनाइटेड नेशन बना था तो 51 कंट्री ने साइन किया था, जो इंडिया इसका एज ए फाउंडिंग मेंबर था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन का ये सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर में दिसंबर में जो यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है उसको कौन हेड कर रहा है? उसको इंडिया हेड कर रहा है। ये आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये मरकरी होता है। आप लोगों को पता है जो मरकरी होता है ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का आप लोगों को एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप लोगों का 80 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, ये किस सिटी में बनाया गया है? तो आप लोग को याद रखना, हैदराबाद में बनाया गया है। एक म्यूजियम पड़ता है सलारगंज म्यूजियम। तो जो सलारजंग म्यूजियम है ये कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में पड़ता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, मेन कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी एंड बायोगैस। आप लोगों से पहले पूछा गया था कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मेथेन होता है। कोयले की माइन में जो विस्फोट हो जाते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? मेथेन में होते हैं। जो आप लोगों की जो ड्रेनेज सिस्टम में जो नालियों वगैरह में जो गंदगी की स्मेल आती है वो भी सीवेज सिस्टम से भी कौन सी गैस निकलती है? ये भी आप लोगों की मेथेन ही निकलती है। और जो आप लोगों के पैडी फील्ड्स होते हैं वहाँ से भी मेथेन निकलती है और कोल माइन से भी आप लोगों की मेथेन निकलती है। इतने फैक्ट आप लोग मेथेन के बारे में याद रख सकते हो। फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार, जो खुदाई खिदमतगार हुआ इसके फाउंडर पूछा था। तो इसके फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनके बारे में आप लोगों को जो एक मेन पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहली बार किसी भी विदेशी को जो भारत रत्न दिया गया था वो कौन थे? वो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर पूछा जाए कि किस ईयर में दिया गया था तो इनको जो दिया गया था वो दिया गया था 1987 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर दे रखे होंगे आप लोगों को, उनमें से बताना कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर होता है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा वो सेकंड सेक्टर हो जाएगा। और जो लास्ट में आप लोगों की जहाँ से सर्विस आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि आप लोगों की बैंकिंग सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी और जो भी तरीके की सर्विस होगी, तो वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। बैंकिंग भी एक सर्विस सेक्टर होता है। और जो एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगा, फिशरीज होगा, ये किस तरीके की हैं, प्राइमरी सेक्टर है। तो आप लोगों को यही पूछा गया था कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन होता है, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग से पहले एक बॉडी हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 26 जनवरी 1950 को बना था और उसके जो हेड हुआ करते तो जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उसके पहले हेड थे। उसके बाद उसको 2014 में अबोलिश कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को एक नई बॉडी बनाई गई। उस नई बॉडी का नाम था नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। कब बना था? 2015 में बना था। और इस समय जो करंट में इसके CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है और वाइस चेयरपर्सन इसके सुमन बेरी हैं। तो इतने फैक्ट आप लोगों को नीति आयोग के बारे में भी याद रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि पेंडुलम क्लॉक जो होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। फिर मैं आप लोगों को जब PDF प्रोवाइड करूँगा तो आप लोगों का क्वेश्चन वो ऐड करके दे दूँगा आप लोगों को। उसके बाद 21 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो योजना चल रही है, जो पेंशन स्कीम चल रही है, तो इसमें पूछा जब एज हो जाएगी 60 में तो कितना अमाउंट आप लोगों को पर मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को 3000 मंथली पेंशन मिलेगी। यही पूछा गया था कि 60 की एज में कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये आप लोगों की 3000 होगी। तो ये 21 क्वेश्चन था। अब मेरे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे, 22, 23, 24 और 25। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये 4 क्वेश्चन क्या थे। फिर मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा और जो अपकमिंग शिफ्ट होगी उनमें आप लोगों को इससे फायदा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।